ये तो मैं खुले में बोलता हूँ, मैं मेरे से थोड़ा एक्सप्रेसिव कम हूँ मैं इमोशनल चीज़ों में। मुझे ये पता नहीं होता कि मुझे क्या बात कंपेयर नहीं कर सकते या फिर उसको कोई इन्फीरियर नहीं बोल सकते कि भाई हम तो बड़े हैं, ये मैं क्या चिक चिक बाजी अपने को नहीं जमती है ना। दिमाग तो सब में होता है कि उन सब के चक्कर में मैं चाहे कितने बड़े संत बन जाओ, चाहे भगवान बन जाओ, आपको लोग तब भी क्रिटिसाइज करेंगे कुछ ना कुछ। हाय एवरीवन, दिस इज पलक त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर। एंड आज हमारे साथ वो है जिसको आई डोंट थिंक सो कुछ इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत है। इंडिया क्या वर्ल्ड अरे जानता है वाह। भाई, द वन एंड ओनली एल्विश यादव। हेलो जी, हेलो गाइस। और हम मिल रहे हैं दोबारा, तो या खुश हो ना आप हाँ मिलके? हाँ, मौसी जी, मौसी आई थी मेरा इंटरव्यू लेने, याद है मुझे। तो आज पलक आई है। ओके, हेलो पलक जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने देखो उस टाइम भी बोला था आपसे कि आप तो बिल्कुल जीतते जा रहे हो, और आप मतलब सच में आप तो बोला, मौसी ने बोला तो मैं करके दिखाऊंगा। मौसी से ही जीत रहे हैं, मौसी इतनी लक्की है। अभी पिछले में भी मैंने यही सुना। सब लक्की हैं भाई, सब अच्छे लोग हैं। और आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि सच में आप ऐसे वो ना भगवान ने फुर्सत से बनाया है आपको, और अरे मतलब ऐसे मौसी कि नजर लगा रही है अब। नहीं नहीं मेरी नजर नहीं लगती है। जैसे कि अंदर जीत, यार कितना जीतते जा अरे रहे यार हैं। हो तो क्या हो आई गया भाई। विश आगे भी लाफ्टर या, शेफ का भी ऐसा कुछ हो, करण के साथ साथ आप भी ऐसे जीत जाओ। बिल्कुल तो बिल्कुल। व्हाट यू थिंक, लाइक फैंस का सपोर्ट तो ऑब्वियसली होता ही है, और आप भगवान पे भी इतना बिलीव जी। करते हो, तो एक पॉजिटिव तरीके से आप इतना सोचो, इसलिए चीज़ें सही होती हैं। या तो नहीं नहीं, ये क्या है, मेरी मम्मी ना पूजा पाठ करती है बहुत ज्यादा मेरे आप को भी लेकर। करते हो, मैंने देखा आप भंडारे हाँ करते मतलब हो। मैं भी करता हूँ, मम्मी भी क्या ज़्यादा करती हैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा। तो वो मम्मी का आशीर्वाद है, प्लस लोग इतना प्यार करते हैं। और मौसी ने बोल दिया कि भाई जीतते जा रहे हो, तो इसलिए हम जीत रहे हैं। मेरा तो क्या है, मैं तो कुछ करता ही नहीं। समझ रहे हैं? रोडीज में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जो आप चाहते थे कि आपकी गैंग में हो, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं था? मेरी गैंग में नहीं था ऋषभ। मेरी गैंग में मैं चाह रहा था कि आ जाए, ऋषभ नहीं, मतलब दूसरी गैंग में था वो। तो है ना, एक पॉइंट पे मैंने देखा था रोडीज में आप हो इमोशनल, ऐसा मुझे लगता है, बट आप वो शो नहीं कर पाते, या फिर आप सोचते कि यार नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि जब वो एक नेहा धूपिया वाला पॉइंट आया था जहाँ पे सब ने या उनको मिल के एकदम जी जी, रवाना कर नहीं दिया था। मैं ये तो मैं खुले में बोलता हूँ, मैं मेरे से थोड़ा एक्सप्रेसिव कम हूँ मैं इमोशनल चीज़ों में। मुझे ये पता नहीं होता कि मुझे क्या बात करनी है सामने वाले से। मतलब मान लो अगर आप अभी रोने लग जाओ, मत रोना मत। नहीं, आप अगर कुछ ऐसा बोल दो नहीं तो नहीं, पता मैं नहीं। कुछ ऐसा गलत नहीं बोलूँगा। तो जैसे आप मान लो रो रहे हो या फिर कोई भी रो रहा है सामने, तो मुझे क्या करूं मैं उसके बाद जाके कि वो चुप हो जाए या फिर क्या ऐसा आई तो बोलूं, तो वो मुझे हाँ। ये पता नहीं। तो मैं फिर प्रेफर करता हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कि कभी क्या पता कुछ गलत निकल जाए मेरे मुंह से, या फिर समझ जाऊं। मैं ये भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आप सोचते भाई कॉर्नर देख लेता हूँ, अभी थोड़ा मामला शांत हो हाँ जाए। मतलब कि जब ये ठीक हो जाएगा इंसान सामने वाला, तो मैं बोल दूंगा कि मत रो भाई। आपसे ये नहीं होता कि यार मत रो, या फिर ऐसा हाँ होता कि मतलब, भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मत रो, है हाँ नहीं? मुझे पता ही नहीं वो क्या करते हैं उसमें। होता है, बट अच्छी बात है कि एटलीस्ट उस चीज का फन तो नहीं बना, कुछ लोग तो हाँ मैं फन बनाने फन फन लगते नहीं हैं। बनाता उसका। अच्छा ये तो बताओ, रोडीज ठीक है भाई, ट्रेटर वगैरह में आप क्यों नहीं हो? ट्रेटर्स जो करण ट्रेटर्स, जौहर का है, मतलब हम तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कैसे एल्विश से चूक गया। वो दिया, वो उन्होंने पूछा ही नहीं मेरे से ना, देखो सही बताओ। आई डोंट नो व्हाट इफ कुछ ट्रेटर्स को छुपा के रखा हो और आप सामने आ जाओ, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए। ट्रेटर तो मैं हूं नहीं ना, तो इसलिए शायद उन्होंने मेरे से पूछा नहीं। अगर अब तो मुझे कुछ फिशी लग रहा है भाई, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है एक्सप्रेशन से कुछ तो है। नहीं 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 मिलूंगा, मैं सच्चा आदमी हूँ। अब वो तो बहुत ज्यादा। लाफ्टर शेफ भी तो अब एंड में आ रहा है, तो मतलब क्या मिस करोगे आप इतना? मैंने तो भाई पूरी जर्नी, सच बताऊं, मैं एपिसोड देखती हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा मैं आपको नोटिस करती हूँ, एज इन की मेरे को ये था कि भाई कितना जितना काम कर रहा है नहीं, तो। वो तो ठीक है, वो काम तो खैर अपनी जगह है। अरे आप थोड़ा ऐसा हो जाते कि अरे यार जो भी बन जाए, बस जैसे भी। बन जाए, हम सबसे आगे चल रहे हैं हम उसमें, हाँ, स्टार्स जब में। रजत होता तब तो फिर थोड़ा ऐसे हो गया था। रजत वाला एपिसोड देखा तो ना, आप बोलते भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं बैठ रहा हूँ, नहीं, तेरे को कर सही जो सही में करना है। खराब थी उस टाइम मेरी तबीयत। बट करण इज सुपर्ब, मतलब वो बहुत बहुत बड़े खाना बनाता है भाई। और उसी के सारे चल रही है मेरी गाड़ी ना, करण भाई के साथ। अगर अगली बारी मेरे को लो, नहीं, ले लेना, ऑब्वियसली लेंगे ले भाई। लेना यार। तो आधी टीआरपी आपकी वजह नहीं नहीं, से। ऐसा कुछ नहीं है, सब में सबकी बराबर की टीआरपी है भाई। करण भाई को दे देना मुझे वापस।
यू नो सबसे अच्छा बॉन्ड लाफ्टर शेफ में किसके साथ रहा? आप मतलब सबसे घुल मिल के ही बात मैं करते हो, सब और बराबर जो हैं उधर। पंचेस भाई आप मारते हो, तो जो कट के आता है प्रोमो में वो तो मैं तो खाना भी उनके सबके घर का खाता हूँ। हाँ मतलब मैं होटल का खाना मेरे से खाया नहीं जाता, तो मैं अंकिता भाभी को बोलता हूँ कि आप ले आना, भारती दी को बोलता हूँ आप ले आना, कृष्णा भाई बोलता हूँ आप ले आना, तो हर जगह सब मेरे लिए खाना लेके आते हैं और मैं सबका खाना खा जाता हूँ। कि मतलब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लाते हैं, उनका नहीं खाता, बट सब बड़े अच्छे हैं। तो सबसे अच्छा बॉन्ड आपका मतलब अपार्ट फ्रॉम समर्थ, विक्की भैया एंड अंकिता भाभी? अंकिता भाभी ये समझ आ गया, मतलब ऑफ कैमरा ना। ऑफ कैमरा तो ना रुबीना से भी तो आपकी अच्छी है, हाँ मेरी मैंने सबसे देखा है, अच्छी है बस सब। जैमिंग करते हो आप हाँ, लोग। मैं बढ़िया। रूबीना रूबीना यार जी मैं क्यों आंसर दे दूँ, आप बताओ। मेरी यार बॉन्डिंग ऑफ कैमरा तो फिर भारती से भी अच्छी है। मेरी सबसे, मैं किसी का नाम ही नहीं ले सकता भाई, सब अच्छे हैं। इसमें क्या ही फेवरिज्म करूं, कृष्णा भाई भी अच्छे हैं, कश्मीरा भी अच्छी है, सब अच्छे हैं। अच्छा, ये जो रजत का शो आ रहा है उसको देखा आपने? जो लिटिल अड्डा में ही, अड्डा कंपनी अच्छा में ही उसमें, जो, हाँ सेम चैनल पे, हाँ मतलब हाँ मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्मेट देख नहीं पा रहा बहुत टाइम से, बट होप कर रहा हूँ अच्छा और ही होगा। मतलब वो तो अब ऐसे सोशल मीडिया में लोगों के राज खोल देते, अब तो सीधा वो करके खोल रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं अभी नेक्स्ट लाइनअप आपका हो तब तो क्या क्या राज मतलब खुलेंगे? नहीं नहीं, राज वाज क्या है ये? मेरे तो कोई राज भी नहीं है। वो भी है। ना बिग बॉस में ये जो आप लोगों का हमने सुना ओटीटी भी अब नहीं आएगा, यू नो, हैं? और इतना शॉकिंग तो नहीं है आपके लिए। अच्छा सॉरी। बट ये जो चीज़ आई है कि अब यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बुलाया जाएगा, अच्छा। सो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज ऑफ आप मतलब फेमस होते हैं और ज़्यादा यू नो अलग चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स, और कहीं ना कहीं उनका भी हार्ड वर्क है, ऐसे ही किसी की बदौलत नहीं आए, Yeah, उन्होंने वो चीज़ अचीव की है। yeah. बट टीवी सेलेब्स और जो भी हैं कि वो लोग ये मानते हैं कि कचड़ा कर दिया बिग और बॉस का। कचड़ा कर दिया। एज इन कि मुझे एक इन्फ्लुएंसर की जर्नी दिखाई जा रही है, यूट्यूबर्स क्यों आ रहे हैं? कुछ लोग इसलिए नहीं आते हैं कि नहीं यूट्यूबर्स होंगे और ये होंगे तो हमें नहीं आना, तो इस बार का ऐसा हुआ है कि अब बैन कर दिया उनको। व्हाट्स योर टेक भाई? यार देखो, सबसे पहली बात तो ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई, मैं आपको करेक्ट करता हूँ कि अच्छा, मतलब कोई दोस्त आने वाला है इसका? नहीं नहीं, अब मेरा मुझे नहीं पता मेरा कौन आने वाला है इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर। भाई मेरे हिसाब से तो इंसान इंसान सब बराबर है। जैसी जर्नी टीवी एक्ट, मैं तो टीवी एक्टर भी नहीं, कोई एक्टर हो गया, उसकी जर्नी होगी अपनी, कुछ हमारी अपनी कोई जर्नी है, करेक्ट। तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते या फिर उसको कोई इन्फीरियर नहीं बोल सकते कि भाई हम तो बड़े हैं ये छोटे हैं। एग्जैक्टली, ऐसा तो कुछ सबकी नहीं एक है, अपनी लाइफस्टाइल होती है। है ना। हाँ सब अपने तरीके से अपनी लाइफ में कुछ कुछ कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वैसे थोड़ा अनफेयर हो जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ कि टीवी वालों की उतनी फॉलोइंग नहीं होती जितना फैन बेस यूट्यूबर्स और यूट्यूबर्स। हाँ इन्फ्लुएंसर्स का ये होता है। उनको इस चीज़ से लगता है कि ना अनफेयर हो रहा है हमारे साथ, कि हमें ले लिया तो इन्हें क्यों ले लिया, तो जीत ही जाएंगे वोटिंग में हमसे। ये फैक्ट है देखो। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस को इसका भी कुछ निकालना चाहिए, सोल्यूशन, सोल्यूशन हाँ। निकालना चाहिए कि सब बराबर लगे, सब फेयर हो। अब मेरे वाले टाइम पे हम बराबर थे, मतलब हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं एकदम से बहुत ज़्यादा लेके आ गया, बट वो तो लास्ट में ज़्यादा आ गया। पर नहीं आप तो हर में बहुत ज्यादा ही कुछ नहीं नहीं लेके नहीं, बट आते हो। वो बराबर का पता लग रहा था कि उसका भी स्ट्रॉन्ग फैन बेस था, उनके फैमिली का, सबका। तो मेरे हिसाब से इसका बिग बॉस ही कोई सोल्यूशन निकाले। यू नो ऐसा नहीं है, फिर यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज़ किया जाता है वाइल जब प्रमोशन की बारी आती है, अब तो इवन सीरियल्स वगैरह में भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो एक टाइम आप ये भी कर रहे हो और एक टाइम पे आप अवॉइड भी कर रहे हो, ऐसा शो वाला देखो, सीन। शो बनाने वाला अपना फायदा तो देखो देखेगा ही कि मुझे ज्यादा ऑडियंस कहाँ से मिल रही है, इसलिए शायद वो शिफ्ट होते हैं उस पे। बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि बिग बॉस में तो सिर्फ टीवी वाले ही आएंगे, ये कहीं लिखा थोड़ी है कि बिग बॉस में सिर्फ मूवी वाले आएंगे। कोई भी आ सकता है जिसको वो बुलाएं, जिनसे उनका शो चले वो उनको बुलाएंगे, तो पता लग जाता है वो तो भाई किससे चल रहा है किससे नहीं। आपने सबसे ज़्यादा किस में एंजॉय किया, बिग बॉस में या फिर लाफ्टर शेफ में? मतलब एक नो लाफ्टर शेफ में टाइम भी मिलता है और एक यू नो कि नॉर्मल इवन बिग बॉस में, लेकिन वहाँ पे तो नहीं नहीं, वो लोग देखो माइंडसेट करके ही आते हैं कि कंपेयर ही नहीं कर सकते ना बिग बॉस में और उसके इसको। अलग वो जन। उसमें घर में रहना पड़ता है, उसमें लड़ाई झगड़े, इधर हाँ, सिर्फ पॉजिटिविटी, अपने प्यार मोहब्बत, खाना बनाना,
तो दोनों अलग अलग फॉर्मेट है, वो उसका अलग इंजॉयमेंट था, इसका अलग इंजॉयमेंट है। कभी ऐसा हुआ कि इतने मस्ती मजाक में सच में किसी को बुरा लग गया हो कि भाई तूने भले ही मत, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी का भी मतलब, लाफ्टर शेफ्स में हाँ कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया या नहीं, फिर मेरा कुछ नहीं लगा अभी तक किसी को भी बुरा। मैंने क्या पूरा अपना कंट्रोल में रहता हूँ मैं कि भाई ऐसा कुछ किसी को ना बोलूँ, किसी को मेरा बुरा लगे। बट वहाँ पे एक आधी तो हम फैमिली की तरह रहते हैं, एक छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट, बहुत छोटी आर्ग्यूमेंट तो देखी है मैंने, पर ऐसा कोई बड़ा बवाल नहीं देखा, छोटा मोटा तो एक दो बार देखा है। शोज की लाइक लाफ्टर शेफ तो नहीं, बट ऐसे शोज की बात करें तो कभी हम बोलते कुछ और है एंड वो कट कट होके या फिर टीवी में जैसे प्रेजेंट किया जाता है, उससे भी बहुत असर पड़ता है। लाइक आप भी दोगे अरे मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, ये तो इस तरीके से एडिट होके आया है और लोगों के सामने देखा कि आप पे चीजें भारी पड़ गई। तो मेरा ऐसा कुछ आपके केस पे ऐसी चीजें कभी हुई नहीं, है? मेरे स्टेटमेंट पे तो कितने साउंड इफेक्ट लगा लो वैसी ही दिखेगी जैसी बोली है मैंने, तो मेरे साथ तो कोई नहीं कर रहा है ऐसे एडिट में छेड़खानी, मेरा तो सीधा ही दिखाते हैं। रोडीज की बात करें तो लाइक नेहा और गौतम का बिल्कुल नहीं जमता था। पहले Okay. नेहा उनको इंसल्ट करती थी, देन गौतम करते थे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक बड़प्पन भी सामने वाला दिखा सकता है कि भाई मैं नहीं तो तुम ही शांत हो जाओ, तुम नहीं तो मैं कि, क्योंकि हमने भी देखा, ऐसा नहीं आपसे भी लोग इतना वो करते थे, बट आप एक बहुत सॉर्टेड तरीके से कि भाई मुझे मच नहीं चाहिए, वैसे तरीके से आप हैंडल करते थे। मैं क्या, चिक चिक बाजी अपने को नहीं जमती है ना, ये चिक चिक करो और लड़ो झगड़ो गाली बको एक दूसरे को। तो नेहा और गौतम का बिल्कुल चिल है, मतलब हम क्या था, कैमरा के बाद साथ में खाना खाते थे हम सारे। पर वो चीज किसी को दिखती नहीं है ना। हाँ, लोग सीरियसली ले लेते हैं उस चीज को ना कि भाई ये दोनों तो एंटी हैं, ये दोनों वो है जो है, बट ऑफ कैमरा सब दोस्त हैं, सब खुश हैं। नेहा और गौतम में भी ऐसा कुछ नहीं था, वो आपस में लड़ते थे, बस शो वालों का भी फायदा हुआ एक तरीके से, शो ज्यादा चलेगा तो वो हम भी ज्यादा चलेंगे, ये तो टू वे वो चीजें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, सब बढ़िया। बट मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ चिक चिक बाजी, अपने को नहीं जमती। बट डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं जैसे हम दोनों की बात है, हमारी कोई भी चीज़ मतलब आपसी में कुछ भी हुआ, बट वो ठीक है हमने सॉर्ट कर ली, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से वो और पर्सनली अफेक्ट करता है, बिकॉज वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं, चाहे वो आपके फैंस हो या फिर सामने वाले के फैंस हो, तो वो चीज़ें बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो मतलब व्हाट यू थिंक, जैसे आपकी भी किसी के साथ कुछ हुआ हो, आपका उतना टेक नहीं था जितना फैंस और आर्मी का रहता है। हाँ, ये तो सोशल मीडिया का रूल है, तो जिस लड़ाई होगी तो फैंस लड़ेंगे आपस में, बट मेरे हिसाब से दिमाग यूज करके अपना, और ये देखना चाहिए कि आप सामने वाले के साथ किन टर्म्स पे हो, मतलब रादर देन कि अगर मेरी आपसे लड़ाई हो जाए मान लो और आपके फैंस मुझे गाली वगैरह, तो मैं किस किस का मुंह जाके बंद करूं, मैं लड़ूंगा थोड़ी कि भाई ये सब क्यों बोल रहे हैं मेरे को तेरी वजह से, ऐसा नहीं है भाई। सेम इतनी मैच्योरिटी, इतना दिमाग तो सब में होता है कि उन सब के चक्कर में मैं सामने वाले से क्यों खराब करूं अपना। बट ऐसे वीडियोस बनाना, फिर उसमें धमकी देना कि मतलब तुमको ऐसा, मतलब ऐसी चीजें करना, जहाँ पे आपका तो कभी कोई इन्वॉल्वमेंट दिखता ही नहीं, या हमने भी नहीं देखा हमारा कभी हुआ कि भी ना। आप ऐसे धमकी दे रहे हो कि इस टाइम, मतलब कभी ही नहीं देखा, बट लोगों का ही रहता। तो जो धमकी दे रहा है जो करते रहो भाई, मैं तो हूं ही नहीं इन चीजों में, हमारा कोसों बहुत दूर। सॉर्टेड, और सच में मैं भी सेकंड टाइम मिल रही हूँ, मुझे उस टाइम भी आप बहुत सॉर्टेड लगे थे। मैं सॉर्टेड ही हूँ। हाँ, तो इस टाइम भी मेरे को ना किसी से लड़ाई करनी, ना मेरे को किसी को कुछ बोलना, ना मुझे किसी से मतलब, मुझे अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना कि मैं कैसे आगे ग्रो करूं, क्योंकि इन सब चीजों में होता टाइम वेस्ट, कि अब यहाँ लोकेशन पे वहां जाए, क्यों जाए लोकेशन पे, हम इतना खाली टाइम थोड़ी है भाई, हो आओ। एग्जैक्टली और आपके पास तो और ही ज्यादा, मतलब वो हमने सुना है कि रात की फ्लाइट और वैसा कि टाइम ही नहीं होता, सही में नींद टाइम नहीं है भाई, पूरी सही नहीं हो में पाती। इतना होता है काम, सही में भाई, इतना लोगों के पास। भारती सिंह के मुंह से ही मैंने सुना था, उन्होंने बोला कि बेचारा सो नहीं पाता, उनको रात को लेनी पड़ती है, एंड देन ऐसे स्विच करना पड़ता है, बिकॉज आप यहाँ अपने कमर में दर्द हो रखा है, अपने फ्लाइट में सीधे बैठ के आओ और उतर के काम करो 14-14 घंटे, फिर दोबारा सीधे लेट के ऐसे जाओ 2-3 घंटे सो, फिर इंजॉय करो, इतना सारा, इतना दिक्कत होती है इंजॉय करने में, पता है, कमर के दर्द के चक्कर में पार्टियां करो भाई, इतना परेशान हूँ मैं, इतना लोकेशन पे मैनेज करके चलना पड़ता है सारी चीजें। बहुत बहुत दिमाग की खपाई है इसमें ना। बट आपने एक चीज तो अडाप्ट कर लियो कि भाई अगर इंसान फेमस हो रहा है, तरक्की मिल रही है, ठीक है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है पर्सनली, वो हर एक का अपना रहता है, वो सामने नहीं बोलती है चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आनी ही है, वो आपने अडाप्ट कर लिया है कि हाँ भाई, मतलब नाम होगा तो उसके साथ वो तो फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब
ये तो बहुत पहले से पता लग गया था मुझे, अभी थोड़ी पता लगा है कि फेमस होने के बाद क्या क्या बुरा होता है। बट ये तो देखो डिफॉल्ट है, ये तो आएगा ही आएगा। आप चाहे कितने बड़े संत बन जाओ, चाहे भगवान बन जाओ, आपको लोग तब भी क्रिटिसाइज करेंगे कुछ ना कुछ करके कि अरे ये किसने गलत कर दिया। तो मैं उस चीज़ के साथ जीना सीख गया कि भाई अगर आएगा बट उस पर ध्यान मत दो, अपने ध्यान किस चीज़ पे, तो पैसा कमाने पे। बट ठीक है, जो भी है, हमें तो पता है कि आपका वैसे भी सॉर्ट हो जाता है बिकॉज भाईचार ऑन टॉप। नहीं सॉर्ट तो तब होता है जब सामने मेरा इन्वॉल्वमेंट हो। जब मैंने कोई चीज शुरू ही नहीं करी तो मैं खत्म किसे करूं? सही बात। मतलब और क्या हर जाने बार खत्म? आई डोंट थिंक सो ये करना भी जरूरी है कि हाँ, ठीक है अपने मतलब घर रहो भाई, घर मौज लो, घर घर जैसा खाना खाओ घर का। ओके। आपने लास्ट टाइम लास्ट लाफ्टर शेफ में बोला था कि आपकी शादी जल्दी होने हाँ वाली हो है। गई, परसों हो गई। मैं क्यों नहीं आई फिर? आप तो मुझे इनवाइट नहीं किया। आप इसलिए नहीं आए क्योंकि देखो सच बता दूं, लिमिटेड यार, नहीं सच में बेइज्जती हो नहीं जाएगी। क्योंकि मैंने बुलाया नहीं ना। पर आप बुलाओगे ना, मैं चाहती मैं हूँ। आपको मेरी दूसरी शादी में बुलाऊंगा। नहीं नहीं, हमें तो फर्स्ट में ही आ रही। आप बड़े सरकास्टिक हो यार, आप अरे मतलब नहीं, ऐसे। सो सॉरी यार, मैं अपनी दूसरी शादी में पक्का बुलाऊंगा आपको।